नाज़रीन खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे सवात के एक ऐसे सियासतदान के बारे में जिनका सफ़र एक क़ुसाब घराने से सियासत के ऐवानों तक पहुंचा, लेकिन उनका दौर इक़्तिदार हमेशा तनाज़ुआत में घिरा रहा। ये हैं MP फ़ज़ल हकीम। फ़ज़ल हकीम का ताल्लुक़ मेंगूरा, सवात के एक आम घराने से है। उनके ख़ानदान की चपली कबाब की एक दुकान थी। तालीम ज़्यादा नहीं, बल्कि उन्हें नाख्वांदा कहा जाता है। इसके बावजूद 2013 के आम इंतखाबात में वो पहली बार रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। इसके बाद लगातार 3 बार MP बने और सूबाई वज़ीर भी रहे। मौजूदा वक्त में वो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर लाइव स्टॉक हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या उन्होंने अपने अवाम के लिए कुछ किया। 3 बार असम्बली में रहने के बावजूद फ़ज़ल हकीम न कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा ला सके और न कोई मुअस्सिर कानून साजी की। अवाम का कहना है कि वो PTI के मंशूर और इमरान खां के वजन के बराक़स चलते हैं। यही वजह है कि आज उनके अपने वोटर भी मायूसी का शिकार हैं। उनकी नाख्वानदगी भी बारहा अवामी मजाक का सबब बनी। एक इंटरव्यू में उन्होंने मेंगूरा की आबादी को 7 करोड़ बता दिया, हालांकि असल में ये 7 लाख है। ऐसे वाक़यात पर सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक उड़ाया जाता है। सबसे बड़ी बहस उनकी दौलत पर है। चंद सालों में उनके उसासे 100 गुना बढ़ गए। वो और उनके भाई लाखों गुज ज़मीन के मालिक बन गए। सवात के महंगे इलाकों में रहायशी कॉलोनियाँ बनाएं, बैरूनी मुल्क जायदादें ख़रीदें और यहाँ तक कि सवात की साबिक़ रियासती इमारतों को भी ख़रीदा और उन पर अपनी तस्वीर आवीज़ां कर दें। अवाम के मुताबिक ये खदमत नहीं बल्कि ताकत की नुमाइश है। कुदरती आफ़ात में भी उनका किरदार मुतनाज़ा रहा। हालिया सैलाब के दौरान जब मुतासरीन मदद मांग रहे थे तो फ़ज़ल हकीम ने कहा, ये सब अल्लाह की तरफ से है, सब्र करें। इस बयान ने आवाम को मज़ीद नाराज़ कर दिया। बाद इज़ा ये ख़बरें भी आएँ कि रिलीफ फंड्स असल मुतासरीन तक पहुँचने के बजाय ज़्यादातर अपने पार्टी कारकुनों में बांट दिए गए। फ़ज़ल हकीम पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि उन्होंने अपने ख़ानदान के अफराद को बड़े बड़े सरकारी अहदों पर फाइज किया, सरकारी गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल भी दिया। हत्ती कि अपने एक भतीजे को एक बड़े उदारे का चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया, जबकि उनका बेटा मुख्तलिफ सरकारी उदारों को बराह रास्त अहकामात देता और प्रोटोकॉल के मज़े लेता है। मेंगूरा के अरबों रुपए के ब्यूटिफिकेशन मंसूबे में भी बड़े पैमाने पर करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए, लेकिन शहर की हालत आज भी वैसी की वैसी है। नाजरीन, फ़ज़ल हकीम, जिन्हें अवाम ने तब्दीली और तरक्की की उम्मीद पर मुंतखब किया था, आज खैबर पख्तूनख्वा के सबसे अमीर सियासतदानों में शुमार होते हैं। लेकिन अवामी फ़लाह के लिए उनकी कारकर्दगी सिफ़र है। ये सवाल भी आम है कि क्या PTI में कोई तालीम याफ्ता, अहल और दयानतदार शख्स नहीं बचा जो बार बार नाहल और करपट अफराद को टिकट दिए जाते हैं। फ़ज़ल हकीम की कहानी हमें ये सबक देती है कि जब सियासत में एहतिसाब न हो तो एक आम आदमी भी इक़्तिदार और दौलत के नशे में सब कुछ भूल जाता है। और सवात के अवाम अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक उनके वोटों के साथ ऐसा खेल खेला जाता रहेगा।